तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है बता दो। तो सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब तक, जी हाँ, जब तक आपको बता दो तो अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं, तब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। अजय मिश्रा का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को लेना ही होगा, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने बोला योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी जो महंगाई पर सवाल उठाता है उस पर लट चलाती है और किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवाती है, लेकिन अब की बार भाजपा के ऊपर बुलडोजर चलेगा और उसका स्टीयरिंग आम जनता के हाथ पे होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बिजली का संकट आने वाला है पूरे देश में। जी हां, मोदी सरकार ने दोस्तों कोयला, संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला, कोयला आपको बता दें अडानी अंबानी को बेच दिया गया और अब उन्हीं से महंगे दामों में खरीदा जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जबरदस्त तरीके से भड़क गए संजय सिंह। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी का सोशल मीडिया पर बना जमकर मजाक। दरअसल तमिलनाडु में भाजपा के नेता को महज 1 वोट मिला, जबकि घर में 5 सदस्य थे, यानी कि घर वालों ने बीजेपी के जो है खड़ा हुआ था दोस्तों उसको वोट तक नहीं दिया। समझिए अब आप, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमित शाह के घर पर आपको बता दें स्टूडेंटों का भयंकर हंगामा। बोले इस्तीफा दे दे अमित शाह तत्काल में अपना, जी हां, नहीं तो होगा इसी तरीके से प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मानव अधिकार पर बहुत बोलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, आखिरकार इंसानियत। जी हां, आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी काफी कुछ बोल जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब मानव अधिकार पर तो बोल देते हैं, लेकिन जब किसानों पर बोलने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। लोगों ने बोला कब बोलोगे लखीमपुरी पे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महंगाई, किसानों को परेशान, आम जनता को परेशान कर रखा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले सावरकर को इस देश का राष्ट्रपति बना देंगे आरएसएस के लोग। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम और सीता बैठे धरने पर। बोले योगी के राज में बत्ती गुल। जी हां, कहां गई बत्ती? क्या अडानी और अंबानी को सौंप दी है भी? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें संदीप चौधरी ने लगाई भाजपा की क्लास। बोले त्योहार के दिनों में महंगाई डायन खाए जाते। दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस की टंकियों का पता नहीं। और अब दोस्तों अब एक नया कांड है। जी नया कांड शुरू ये हुआ है कि कोयला बेच दिया गया हमारे देश का और अब महंगा खरीदा जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी ने उतारे अपने 3 स्टार प्रचारक। आपको बता दोस्तों उपचुनाव के लिए बिहार में हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार और जिग्नेश को सौंप दी गई कमान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार के ऊपर प्रियंका गांधी का जमकर हमला। बोले फिलहाल जब तक के आपको बता दोस्तों अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी किसी भी तरीके से इस मामले को ठंडा कर देना चाहती है, लेकिन हम इसको ठंडा होने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि 8 किसानों की जान लेने के बाद भी दिल नहीं पसीज रहा इन राक्षसों का। जी हां, किसानों की जान लेने वाले राक्षस से भी बदतर है। दरअसल दोस्तों किसानों के ऊपर किस तरीके से धारदार जिप्सी को चढ़ा दिया गया, उसके बाद 8 किसानों की मौत हो गई। 8 किसानों की मौत तो हुई सही दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ कई किसान घायल भी हुए। अब दोस्तों भले ही आशीष मिश्रा को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया हो, लेकिन अभी तक दोस्तों अजय मिश्रा जैसा लोग बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा साम दाम दंड भेद। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और गोदी मीडिया उसका साथ दे रही है किसी तरीके से इस मुद्दे को दबा दिया जाए, जिस तरीके से दोस्तों लखीमपुरी में घटना हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सरकार समझती है कि इस मुद्दे को वो भुला देगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। ये सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता दें नरसिंहार था, जिस तरीके से किसानों को कुचला गया। इस दर्द को कभी नहीं भूलेंगे, ना आप ना हम दोस्तों, ना ही आम जनता। किसान भाइयों पर क्या बीती होगी दोस्तों उनके घर पर, जब उनको पता चला होगा किसी का भाई नहीं रहा, किसी का बाप नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं रहा।
दोस्तों सल्यूट है उन माँ बाप को, उन बहन भाइयों को जिन्होंने इतने शांति से जो यहाँ पर इस चीज को सहन किया। वरना दोस्तों हमने देखा है इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनों को खोने के बाद दोस्तों अपना दिमागी संतुलन खो बैठते। यकीनन दोस्तों तारीफ करना चाहिए, तारीफ इसलिए भी करना चाहिए दोस्तों इन किसानों की क्योंकि इन्होंने बता दिया कि सरकार से बड़ा किसान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार एक बात समझ ले कि यह मुद्दा तब तक चलेगा जब तक कि अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि इंसाफ तभी होगा जब अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाएगा। और दोस्तों अगर कायदे से देखा जाए, अगर बात को सही तरीके से समझा जाए दोस्तों, तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि किसानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। पैसे दे देने से इंसाफ नहीं हो जाता। इससे ज्यादा पैसा तो राहुल गांधी ने दे दिया 50 लाख, योगी ने तो महज 45 लाख ही दिया। सवाल उठता है दोस्तों, सवाल बनता है कि सरकार कौन सी राजनीति कर रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर बड़े दामों पर अडानी से खरीदा जाएगा कोयला पहले बेच दिया गया। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि पहले सस्ते दामों में अडानी और अंबानी को कोयला बेच दिया गया है, जिसके बाद अब पूरे देश में गहरा बिजली का संकट आने वाला है। संजय सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी चाल है। बीजेपी ने यह सब कुछ सोच समझ कर किया है, जैसे कि राम भूमि को दोस्तों खरीदने के लिए पहले सस्ते में बेचा गया और अयोध्या में फिर महंगी जमीन वही जमीन खरीद ली गई बीजेपी नेताओं से, जिसके बाद सियासत तेज हो गई थी। अब संजय सिंह ने कहा कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारा कोयला अडानी और अंबानी को बेच दिया है और अब उन्हीं से महंगे दामों में खरीदा जाएगा। दरअसल दोस्तों कोयले को लेकर गहरा संकट सामने आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में बिजली का संकट जो है दोस्तों वो गहराने वाला है। अगर बिजली का संकट आएगा दोस्तों तो आप समझ सकते हो देश के क्या हालात हो जाएंगे। आज जिस तरीके से देश में दोस्तों परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिए दोस्तों जो गैस की टंकी 410 रुपए की मिला करती थी आज वो 985 रुपए की टंकी हो चुकी है। जो पेट्रोल दोस्तों कभी 50 रुपए 70 रुपए लीटर मिला करता था आज वो पेट्रोल 115 रुपए लीटर हो गया है। जो डीजल कभी 45 रुपए लीटर मिला करता था आज वो डीजल 100 रुपए के लगभग हो गया है। तो दोस्तों यही है कि सरकार आम मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। आप और हम अगर मुद्दों पर बात करेंगे तो सरकार को लगता है कि विपक्ष इनकी खींच रहा है। अगर विपक्ष सही मुद्दों पर सवाल नहीं उठाएगा तो फिर विपक्ष का काम ही क्या है। मोदी सरकार को लगता है कि हमसे कोई सवाल ना पूछे, ना विपक्ष पूछे, ना आम जनता पूछे, बस जैसा चल रहा है चलने दो। अगर अंधकार में दुनिया चल रही है तो चलने दो। बताइए आप, यही वो सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सवाल उठाया करती थी, लेकिन आज जब खुद की सरकार आ गई तो मुंह छुपाकर घूम रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत बोले किसान तो पहले भी संघर्ष कर रहा था, आज भी संघर्ष कर रहा है और हमेशा करता ही रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा किसान ठंड में पैदा होता है, गर्मी ठंड बारिश उसको कुछ नहीं लगती है, वो अपने खेतों में पड़ा रहता है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अब की बार गलत इंसान से पंगा ले लिया। किसान को किसी भी तरीके से सरकार तोड़ने की कोशिश करेगी, किसान नहीं टूटेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये बात तो सच है, किसान ठंड में बाहर पड़ा रहता है, किसान गर्मी में बाहर पड़ा रहता है, बारिश में बाहर पड़ा रहता है खेतों में। किसान को दोस्तों तोड़ना भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल है। किसान जो है ना दोस्तों वो सबसे मजबूत कड़ी है हमारे देश की। जय जवान जय किसान, ये जो नारा बनाया गया ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, ये सोच समझकर ये नारा बनाया गया है। आपने मोदी जी सोचा कि किसान भी CNRC की तरह उठकर चला जाएगा, ये सोचकर कि चलो यार कोविड बढ़ रहा है, मोदी सरकार कह रही तो उठ के चलते हैं। लेकिन किसानों ने बता दिया कि उनको कितनी पीड़ा मिले। अब तक 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी है। उसके बाद भी हार नहीं मानी किसानों ने। ये दोस्तों साबित करती है ये बात कि किसान, हमारे जो किसान भाई हैं वो कहीं ना कहीं इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उन किसानों को यार, जिन्होंने 700 किसान की जान जाने के बाद भी उन परिवारों ने कृषि कानून किसान आंदोलन का साथ नहीं छोड़ा। वरना दोस्तों हमने देखा कुछ लोगों की जान चली जाती है तो लोग डर जाते हैं, चले जाते हैं आंदोलन छोड़कर। लेकिन किसानों में दोस्तों कौन सी ताकत है, ये सोच में पड़ जाता हूं कभी कभी कि अपनों को खोने के बाद भी इस तरीके से धरनों पर बैठे रहना दोस्तों ये बहुत हिम्मत वाली बात है दोस्तों। यकीनन अगर आपके परिवार से किसी कुछ हो जाता तो आपको बहुत दुख होता, आप जी भी नहीं पाते दोस्तों। लेकिन किसान भाइयों को सैल्यूट है यार। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपाइयों को सब दिख रहा है लेकिन चुपचाप बैठे। जी चुप्पी साधे बैठे हैं ये भाजपाई। दरअसल अखिलेश यादव ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार जा चुका है। गैस की डंकी 1000 रुपए के लगभग होने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा ऐसा नहीं कि बीजेपी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बीजेपी को दिखाई सब दे रहा है लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है इस वक्त देश के क्या हालात हो रहे हैं और देश किस आर्थिक स्थिति तंगी से गुजर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकती तो उसको इस सत्ता से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो लोग कृषि कानूनों के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला देती है, जो महंगाई के खिलाफ बोलते हैं उन पर लट चला देती है। ये सरकार दोनों तरफ से लोगों को मार रही है। अखिलेश यादव ने कहा लेकिन अब की बार बाजी पलटने वाली है, अब की बार सत्ता में आते से ही बीजेपी पर बुलडोजर चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा अब की बार जो स्टीयरिंग का व्हील है वो आम जनता के हाथ में रहेगा और अब की बार बीजेपी पर बुलडोजर चलेगा, बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा अब की बार बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो सत्ता में रहने वाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने हमेशा यही देखा है कि भारतीय जनता पार्टी या तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है या फिर ऐसे मुद्दों को उठा लेती है, कैच कर लेती है जो मुद्दे पहले से दोस्तों चले आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी का दाना पानी उठने वाला है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इंदौर हो, दोस्तों जगह जगह जहां जहां पार्टियां हैं दोस्तों बीजेपी की, वहां वहां अब की बार बीजेपी की हार होने वाली है। आप लिखकर ले लीजिए दोस्तों, अब की बार बीजेपी पूरी तरीके से ये कह सकते हैं एक्सपोज हो जाएगी और लोगों के निशाने पर आ जाएगी। भाई देश की जो हालात है वो तो आपको और हमें दिख ही रहा है, लेकिन देश की जो आर्थिक स्थिति है दोस्तों वो भी काफी ज्यादा गंभीर है। इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करना चाह रही है। देश के हालात बिगड़ चुके हैं, सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रही है। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार की जो वाणियां हैं, जो सरकार कर रही है, उससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई डायन खाए जाते। जी अब संदीप चौधरी ने भोग घेरा दोस्तों केंद्र सरकार को, बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों त्योहारों के इस दौर में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर संदीप चौधरी ने मोदी सरकार को घेर लिया। संदीप चौधरी का कहना है कि आज पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोग गरीब लोग त्योहार मनाया करते थे आज वो भी त्योहार मना नहीं पाएंगे। दोस्तों अगर आप मिठाई खरीदने भी निकलेंगे तो आप 10 बार सोचेंगे कि मैं ये खरीदूं या ना खरीदूं। मिठाई को तो छोड़िए दोस्तों, त्योहारों पर हालांकि मिठाइयां बनती हैं, लेकिन दोस्तों अब की बार तो जेबों में इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो बेचारे मिठाई का एक डिब्बा भी खरीद ले। आम जनता की जेब पर मार पड़ रही है दोस्तों, ना खरीदने को पेट्रोल के पैसे, ना ही दोस्तों कार का टिकट खरीदने को, बसों का, क्योंकि बसों का किराया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इस महंगाई में दोस्तों कोई कैसे त्योहार मनाएगा, कैसे कपड़े खरीदेगा, कैसे घर की जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में सामान खरीदे जा सकते हैं, चाहे वो दूध हो, शक्कर हो दोस्तों, तेल हो, साबुन हो, हर सामान के दाम बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन सरकार को इन मुद्दों पर बात नहीं करना, सरकार को बात करना है हिंदू मुसलमान पर। सरकार का क्या है, सरकार को बस अपनी सत्ता बचाना है, किसी तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है और 2024 में लोकसभा जीतने की कोशिश करना, जबकि ये सरकार अच्छे से जानती है कि इसके काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ये सत्ता से जाने वाली है, इसीलिए ईवीएमओ में घोटाले किए जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मानवाधिकार पर खूब भाषण मारते हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, इंसानियत को भूल गए, लखीमपुरी घटना पर कब बोलेंगे। दरअसल दोस्तों मानवाधिकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी टिप्पणियां देते हैं और झूठी झूठी बातें की जाती है। मोदी और अमित शाह ये दो नाम ऐसे जिन्होंने झूठ की दुकान लगा रखी है, जब भी कोई कुछ सवाल पूछता है तो ये झूठ से उसका जो यहाँ पर प्रचार करते हैं। दरअसल दोस्तों अब मामला बिगड़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होता चला जा रहा है, जबकि अमेरिका और बड़े बड़े देशों में कैसे हमारे लोकतंत्र की पोल खुल रही है। जो भारत कभी दोस्तों 10वें पायदान पर हुआ करता था, आज उस भारत को दोस्तों 30वें नंबर पर पटक दिया गया है। सवाल यह है कि लोकतंत्र तो आपने खत्म करा ही करा नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आपने लोगों की आजादी भी छीन ली। अब दोस्तों आप देखिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोग आजकल मेरी आलोचना नहीं कर रहा है। अरे भैया आलोचना करेंगे कहां से? जो आपकी आलोचना करता है या तो उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है या फिर उस बेचारे को जेल के पीछे पटकवा दिया जाता है।
आपका बस नहीं चले, वरना आप पत्रकारों को भी घेरो। हालांकि हम पत्रकारों के आगे इनकी चलती नहीं है दोस्तों, कि पत्रकार इनकी वजह डालते हैं बैंड। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा इंसान इस देश का प्रधानमंत्री है दोस्तों, उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री दोस्तों किसी भी मुद्दे पर बोलना नहीं चाह रहा। इसका मतलब क्या हो समझे दोस्तों, हम और आप अगर एक मुद्दे को उठा रहा हो, आप अगर एक मुद्दे पर बोलना चाहते हो तो बोलते क्यों नहीं हो। सवाल ये है दोस्तों कि सरकार ने सोच लिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेगी, चूंकि इस सरकार को एक चीज अच्छे से पता है दोस्तों कि फिलहाल देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त क्या हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, उसके बड़े बड़े दावे फेल हो चुके हैं। ये बात सरकार अच्छे से समझ ले दोस्तों कि इस वक्त देश की जनता इंसाफ मांग रही है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिलते हुए लखीमपुरी जो घटना हुई है उसमें इंसाफ मिलना नामुमकिन है। जो देश का प्रधानमंत्री किसानों के जो दोस्तों किसानों के शहीद होने पर उनको श्रद्धांजलि तक ना दे दोस्तों, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक अहंकारी घमंडी इंसान हो सकता है, जो किसानों को आंदोलन जीवी बता रहा था और खुद सबसे बड़ा फोटो जीवी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म ये नहीं आती है कि आज देश में लोगों की क्या हालत हो गई है, बद से बदतर हालत है दोस्तों। लेकिन देश में आज किस तरीके की राजनीति की जा रही है ये बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करना चाह रहा है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। आप और हम देश के मुद्दों से भटक रहे हैं दोस्तों। देश में जो बातें चल रही हैं, जो देश की में आर्थिक स्थिति जो दोस्तों डाउन हो चुकी है, उससे साफ दिखाई देता है कि देश में लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा है। और ये नफरत कोई और नहीं दोस्तों बल्कि नफरती चिंटू फैला रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले इनका बस ना चले वरना सावरकर को जो है राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। जैसा दोस्तों सावरकर को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। बीजेपी के लोग दोस्तों जिस तरीके से सावरकर की तारीफ कर रहे हैं, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आम जनता को लठों से पीटा जा रहा है और इनका बस नहीं चल रहा, वरना आरएसएस के लोग सावरकर को जो है राष्ट्रपति भी बना डालते। आपको बता दें दोस्तों कुछ ऐसे नाम जिन्होंने देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया और जो दोस्तों आधी चड्डी वालों के साथी थे, ये समझ लीजिए आरएसएस के। ये आधी चड्डी पहनने वाले दोस्तों इनको लगता है कि गोडसे को ट्रेंड कराएंगे तो लोगों को लगने लगेगा गोडसे बड़ा अच्छा था। किस तरीके से गोडसे ने हमारे गांधी जी की हत्या कर दी थी दोस्तों, ये आपके और हमारे सामने। सावरकर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से बिगड़ रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार तो यही करने में लगी हुई है। आप देखिए कि सरकार ये कहती है भैया सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सरकार से जब मुद्दों पर असल मुद्दों पर बात की जाती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हमें इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना। वाह भाई, ये कौन सी बात होती है। अगर सरकार किन्हीं मुद्दों पर दोस्तों बात नहीं करना चाहती तो फिलहाल सरकार कौन सी राजनीति कर रही है ये सरकार हमें बता दे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इंसाफ तो दूर की बात है, किसानों के बारे में हालचाल भी नहीं पूछी मोदी सरकार। क्या यही है इंसानियत। दरअसल दोस्तों राष्ट्रपति से मिलने के बाद जमकर भड़के हैं आपको बता दें राहुल गांधी ने भड़कते हुए कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को प्रताड़ित करने के लिए काला कानून लाई है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस काले कानून में कुछ भी सफेद नहीं है, और अगर कुछ सफेद होता तो बीजेपी उचक उचक के सबसे पहले बताती कि देखिए हमने कैसे किसानों के फायदे के लिए ये किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार कहती है कि ये कृषि कानून किसानों के हक में, तो सरकार बताए कि इसमें क्या फायदा है जो किसानों के हक में जा रहा है। जब इनसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि इस बिल में कौन सी एक ऐसी लाइन है जो किसानों के फायदे की है, वो लाइन बताइए, तो बीजेपी चुप बैठ जाती है। बीजेपी दोस्तों जो बड़ी बड़ी बातें करती है, अगर बीजेपी को लगता है कि वो जो कर रही है सही कर रही है, तो फिर आखिरकार उसको दोस्तों लोगों के जवाब देने में वो डर क्यों रही है। भाई अगर बीजेपी सही है तो लोगों को जवाब दे, बताए कि भाई देखिए ये सब कुछ सही है।
फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, उसको जरूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल